कभी कभी जिंदगी में सबसे दुखद कहानियां उन लोगों की होती है जो बाहर से देखने में बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहे होते हैं। दोस्तों, आज की कहानी उसी तरह का है। कानपुर का एक होनहार बेटा रौनक पाठक 10वीं में 97% मार्क्स लाने वाला सिटी टॉपर बन गया था और सबको यही लगता था कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। और ये किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का एक दिन रेलवे ट्रैक के नीचे अपनी जिंदगी को खत्म कर देगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? आखिर क्या वजह थी कि एक टॉपर स्टूडेंट को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? क्या उन्हें समाज से डर था, दोस्त से डर था या घर वालों से डर था? आइए पूरी कहानी समझते हैं। रौनक पर क्या दबाव था जो किसी को दिखाई नहीं दिया? रौनक पढ़ने में तेज था, ये सबको पता था। 10वीं में पूरे शहर का नाम रोशन किया और घर वालों को भी यही लगता था कि मेरा बच्चा टॉप करेगा, हर एग्जाम को फाड़ देगा। लेकिन शायद यही उम्मीदें उनके लिए बोझ बनती चली गई। 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुका था और ये सुनने में आया है कि रौनक प्री बोर्ड के फिजिक्स एग्जाम को लेकर काफी तनाव में रहता था। हो सकता है उसका पेपर तैयार नहीं रहा होगा या अपने आप को वो कमजोर महसूस कर रहा होगा। और एक बात साफ है, उसने ये बात किसी को नहीं बताई, न घर वालों को, न अपने पिता को, न दोस्तों को। अक्सर टॉपर बच्चों को लगता है कि अगर मैं किसी को बताऊंगा कि मैं डर रहा हूँ तो वे लोग सोचेंगे कि मैं कमजोर हूँ, इसलिए वे अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि डर हर किसी को लगता है, लेकिन छुपा लेने से वो और भी भारी हो जाता है। जिस दिन घटना हुआ उस दिन रौनक सुबह 6:30 बजे बाइक लेकर घर से निकल जाता है बिना किसी को बताए, और किसी ने उससे पूछा भी नहीं क्योंकि घर वालों को लगा कि वो कोचिंग जा रहा है। और जब वो काफी समय तक घर नहीं लौटा तो घर वालों को टेंशन होने लगा। तो उसके बहन ने दोस्तों को फोन लगाया पर दोस्तों ने भी कुछ जानकारी नहीं दी। उसके पिता ने उसे खोजने के लिए निकल पड़े तो पता चला कि एक बाइक रेलवे स्टेशन पर है और कुछ ही देर में पता चला कि रेलवे ट्रैक पर रौनक ने अपनी जान दे दी। और सभी लोगों का कहना है और पुलिस को भी ये शक है कि रौनक अंदर से परेशान था पर वो किसी को बताया नहीं। अब सवाल यही है कि क्या प्री बोर्ड का डर ही इस कदम का वजह था? इसे कंफर्म नहीं कह सकते हैं, ये सही भी हो सकता है और गलत भी। कुछ लोग कहते हैं कि रौनक को डर था कि इस बार नंबर कम आएंगे। 10वीं में 97% नंबर लाने के बाद 12वीं में परफॉर्म करने का दबाव और भी बढ़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं वो भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे, अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं, करियर कैसे बनेगा, अगर अच्छा मार्क्स नहीं आए तो घर वाले क्या कहेंगे, यही चीज से डर रहा होगा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आजकल की पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं रही बल्कि एक प्रतियोगिता बन गई है जहाँ बच्चे रैंक के पीछे भागते भागते खुद को खो देते हैं। रौनक का परिवार कहता था कि घर की तरफ से कभी भी दबाव नहीं पड़ता था, वो खुद जिम्मेदार था। और ये बात सच भी हो सकती है कि कई बार घर वाले दबाव नहीं बनाते हैं, बच्चा खुद ही महसूस करने लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें हमेशा परफेक्ट बनना है। और यही वजह रही होगी कि उसने किसी को कुछ बताया नहीं कि मैं तनाव में हूँ, बस चुपचाप रहा और यही खामोशी उसकी दुश्मन बन गई। हाँ, इसे रोका जा सकता था अगर एक बार किसी को बता देता कि मेरी पढ़ाई सही नहीं चल रही है, मुझे डर लग रही है या किसी तरह की प्रॉब्लम है। और हमारे समाज में पढ़ाई का डर महसूस करना गलत माना जाता है और यही वजह है कि टॉपर हो या एवरेज स्टूडेंट अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि टैलेंट से ज्यादा जरूरी मानसिक संतुलन है और मार्क्स से ज्यादा जरूरी जिंदगी है। रौनक अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें ये बताती है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई का दबाव नहीं होता है, बच्चों को खुद को साबित करने का दबाव बहुत भारी पड़ जाता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो कभी भी खुद को अकेला मत समझना, किसी से बात करो और अपना डर बताओ। मार्क्स कम आएंगे तो जिंदगी खत्म नहीं होती, पर जिंदगी खत्म हो जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है।